तो मैंने स्टार्ट करी थी अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी इस मोबाइल के थ्रू एज़ अ वीडियो एडिटर और ऑलमोस्ट 1.5 साल काम करने के बाद मैंने जो भी पैसा कमाया था उसकी मदद से मैंने खरीदा था ये पीसी, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लोग पूछ रहे थे मुझसे कि आप अपने सेटअप के ऊपर वीडियो बनाइए कि आखिर आपके पास क्या-क्या चीज़ है। तो ये वीडियो उसी चीज़ के ऊपर है जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर मैंने क्या-क्या चीज़ ली तब से, क्या-क्या चीज़ है मेरे पास, वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। एंड सच बताऊँ तो ये वीडियो सौ आपके लिए नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है जिन्हें ये लगता है कि हमें चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए एक परफेक्ट डिवाइस एंड परफेक्ट समय की ज़रूरत होती है। आपको सिर्फ़ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होती है आपके अंदर एक बढ़िया डिज़ायर, आपके अंदर एक डिज़ायर होना चाहिए। क्योंकि आसान भाषा में बताऊँ तो आप ये बहाना इसलिए दे रहे हैं कि आपके पास एक बढ़िया डिवाइस नहीं है, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, आपको उससे असलियत में ज़रूरत ही नहीं है। यानी आप एक कम्फर्ट ज़ोन में हैं। आसान भाषा में बताऊँ तो ये वीडियो मैं एज़ अ मोटिवेशन के तौर में बताना चाह रहा हूँ कि आखिर किस तरीके से मैंने एज़ अ मोबाइल वीडियो एडिटर ये सारी चीज़ें खरीदी। एंड आप भी सेम चीज़ कर सकते हैं, बस आपके अंदर एक डिज़ायर होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस सेटअप टूर को। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉनिटर के बारे में। तो ये जो मॉनिटर आप देख रहे हैं, ये मॉनिटर आप देख सकते हैं। तो ये मॉनिटर ऑलमोस्ट 28,000 रुपीज़ का है। मॉनिटर थोड़ा-सा महँगा है क्योंकि जैसे कि आपको पता है मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, तो मुझे कलर एक्यूरेसी बहुत बढ़िया चाहिए होती है, तो इस वज़ह से इस मॉनिटर का दाम महँगा है, जिनके पीछे लॉजिकल से ज़्यादा इमोशनल रीज़न है मुझे इनको परचेज़ करने का। क्योंकि जब मैं बड़े-बड़े क्रिएटर को देखता था, तो मैं देखता था कि उनके पास जो सेटअप में चीज़ें हैं, वो चीज़ मेरे पास कब होंगी। तो मैं इसमें से कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने इमोशनल रीज़न की वज़ह से भी खरीदा है। तो अब बात कर लेते हैं अपने सेटअप के ऊपर। तो ये है कीबोर्ड और माउस एंड आप में से कई सारे लोग इस कीबोर्ड को इसको तो जानते ही होंगे, ये बहुत ज़्यादा फेमस माउस है। एंड इसका प्राइस भी आप जानते ही होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने अपनी लिस्ट बनाई थी कि आखिर मुझे वीडियो एडिटिंग करते समय, जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था मोबाइल के अंदर, तो मैंने एक लिस्ट बनाई थी जिसके अंदर मैंने ये लिखा था, मेरा बजट था कि 80,000 के अंदर मेरा एक सेटअप बन जाए जिसके अंदर पीसी एंड वो सारी चीज़ें आ जाएँ। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने उसके अंदर जो कीबोर्ड एंड माउस लिखा था, वो ही ₹2000 रखा था कि इनका बजट था कि 2000 के अंदर मुझे कीबोर्ड और माउस चाहिए। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि जो माउस की कीमत है, ये माउस ही ऑलमोस्ट 9000 रुपीज़ का है। एंड जो लोग कीबोर्ड के शौक रखते हैं, उनको पता होगा ये कौन-सा कीबोर्ड है। ये है कीटो का कीबोर्ड, तो इसकी कीमत भी ऑलमोस्ट 8000 रुपीज़ है। तो आप देख सकते हैं, जहाँ मैंने ₹2000 इनका पूरा सेट का प्राइस रखा था पहले, अभी इस दोनों की कीमत ही ₹16000 के करीब है। तो कीबोर्ड माउस ये हो चुका है। एंड अब बात करते हैं इसके बारे में। ये है मैक, जो कि हमने लिया है। ये M2 वेरिएंट है एंड 16 जीबी रैम है, 256 जीबी वाला वेरिएंट है ये। जितने भी चीज़ों के बारे में बोल रहा हूँ, उनके नाम एंड उनका जो भी असली नाम है वो आपको वहाँ पर दिख जाएगा। एंड इसके साथ मैंने एसएसडी ली है, तो ये ऑलमोस्ट हमें पड़ा था, मान के चलिए स्टूडेंट आईडी लगा के ये हमें पड़ा है 70 टू 80,000 के करीब पड़ा है। मेरे को एग्ज़ैक्ट प्राइस नहीं पता, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। 70 टू 80,000 रुपीज़ के करीब हमें ये पड़ा। एंड एसएसडी ये है सबसे छोटी एंड सबसे महँगी चीज़। ये 2 टीबी की एसएसडी है जो कि सैमसंग की तरफ से आती है, 70 सील्ड वाली। एंड ये ऑलमोस्ट हमें सेल की वज़ह से 12,000 रुपीज़ की पड़ी, अदरवाइज़ ये आपको 16,000 रुपीज़ की पड़ेगी 12 जीबी वाली। एंड ये जो क्लॉक देख रहे हैं, ये तो शौक के लिए है, ये कोई मतलब ऐसा कोई है नहीं कि आपकी नीड है, ये एक तरीके से आपकी शौक के लिए मैंने ये चीज़ें ली है। ये एक पोमोडोरो क्लॉक है, जिसके अंदर आप बस टाइमर कर सकते हैं, ये टाइमर सेट करने के लिए। एंड यहाँ पर जो आप ईयरफ़ोन देख रहे हैं, मैं अभी तक 3 से 4 ईयरफ़ोन बदल चुका हूँ क्योंकि ईयर जल्दी खराब होते हैं मेरे। एंड इस बार मैंने ये बहुत महँगे ईयरफ़ोन लिए हैं, ये ऑलमोस्ट 18 टू 1900 रुपीज़ के ईयरफ़ोन हैं। एंड ये ईयरफ़ोन मेनली साउंड डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं, इस वजह से ये ईयरफ़ोन महँगे हैं। एंड सच बताऊँ तो बहुत बढ़िया है। मेरा जो रिव्यू है, ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने हो चुके हैं इन्हें यूज़ करते हुए। एंड बहुत बढ़िया चल रहे हैं, बहुत बढ़िया साउंड आती है इनसे। और साथ में जो आप ये मैट देख रहे हैं, ये मैट भी मैंने अभी रिसेंटली लिया है, तो ये मैट ऑलमोस्ट मान के चलिए ये मैट ₹1500 का है। एंड अब बात कर लेते हैं ये चेयर की, दिखा देता हूँ। ये चेयर की पीछे भी एक बहुत बढ़िया कहानी है, क्योंकि ये चेयर हमें बहुत बढ़िया प्राइस में मिली थी। ऑलमोस्ट अगर आप इस चेयर को ढूँढने जाएँगे, इसका जो नाम है वो आपको दिख जाएगा। तो ये ग्रीन सोल की जो चेयर है, ये ग्रीन सोल की चेयर है। चेयर ही एक ऐसी चीज़ थी जिसका प्राइस मैंने हाई रखा था, लेकिन हमने सस्ती वाली खरीदी। मैंने रखा था प्राइस कि हम चेयर 18,000 की खरीदेंगे, लेकिन ये चेयर हमने 9,000 की खरीदी है। क्योंकि सेल में हमें ये चेयर 9,000 की पड़ चुकी है। एंड पता नहीं कैसे सेल में ये चेयर हमें 9,000 की पड़ी। एंड वैसे इसकी कीमत 12,000 आपको मार्केट में देखने के लिए मिलेगी। एंड साथ में ये लाइट आप देख रहे हैं, ये लाइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इस लाइट से शूट हो रहा है। एंड सच बताऊँ तो ये बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट में थी मेरे, कि मैंने बहुत बढ़िया डिसीज़न था इसे इन्वेस्ट करना, क्योंकि इसकी वज़ह से देख सकते हैं कि मेरे कंटेंट के अंदर कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है, मेरे कंटेंट की लाइटनिंग में कितना ज़्यादा बेहतर आया है। तो ये ऑलमोस्ट ये 3500 का, एंड ये 800 से 900 रुपए का है। एंड इसके पीछे बैटरी भी हमने ली है। तो ऑलमोस्ट मान के चलिए तो 6000 का सेटअप है पूरा। तो ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमने 2000
2024 में ली है। 2025 स्टार्ट हो चुका है, दूसरी तारीख चल रही है और इधर चलते हैं, इधर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आखिर इधर भी हमने चीज़ें ली हैं। तो ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड अभी मैंने रिसेंटली परचेज़ करा है। तो ये बोर्ड ऑलमोस्ट 1800 रुपीज़ का है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, अगर इनका टोटल काउंट करा जाए तो आपको एक अमाउंट दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसका टोटल अमाउंट कितना आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने 2024 में ली हैं। अब मैं आपको कुछ बुक के बारे में बता देता हूँ। मैं आपको सेटअप जब बता ही रहे हैं तो बुक के बारे में बता देता हूँ कि आखिर मेरे पास कौन-कौन सी बुक है। तो ये है पहली बुक, जो कि है एटॉमिक हैबिट। मैंने इस बुक को फिर से रीड करना स्टार्ट करा है, क्योंकि मैं इसे पहले रीड कर चुका हूँ, क्योंकि ये बहुत बढ़िया बुक है अगर आपको अपनी हैबिट बिल्ड करनी है। मुझे लगता है कि अगर किसी भी बंदे ने ये सीख लिया कि आखिर कैसे करके अपनी आदत को बिल्ड करा जाए, तो वो ज़िंदगी में कुछ भी बन सकता है। तो दैट वाज़ द रीज़न आई एम रीडिंग दिस बुक अगेन। उसके बाद आ जाती है अंकुर वारिक की ये बुक, जो कि है मेक एपिक मनी। ये बहुत ईज़ी टू रीड बुक है, क्योंकि इसमें इतना कम इसमें सेंटेंस है। तो अगर आप बिल्कुल न्यू रीडर हैं, आपने आज से पहले कोई बुक नहीं पढ़ी, तो आई हाइली रिकमेंड टू रीड अ बुक ऑफ अंकुर वारिक को। आप उनकी बुक पढ़ सकते हैं। उनकी बुक बहुत ज़्यादा ईज़ी टू अंडरस्टैंडेबल एंड बहुत ईज़ी टू रीड होती है। आप इनकी बुक बहुत ईज़िली कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि मैं भी एक ऐसा पर्सन हूँ जिनको रीडिंग बिल्कुल नहीं आती, लेकिन जब आप इनकी बुक पढ़ेंगे, तो आप एक दिन में 100 पन्ने पढ़ लेंगे। एंड उसके बाद आ जाती है ये वाली बुक, इसका टाइटल थोड़ा अजीब-सा है। तो ये बुक मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, क्योंकि इसमें जो लिखा है वो मुझे समझ नहीं आ पाया, क्योंकि मैंने इसको खरीदे हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। एंड मैंने जब अपनी रीडिंग स्टार्ट करी थी, तो मैंने ये बुक खरीदी, मैंने गलती करी क्योंकि मुझे पढ़नी नहीं आई, तो मैंने इसे वापस से रीड नहीं करा। लेकिन ज़रूर मैं इस बुक को फिर से पढ़ूँगा, क्योंकि बहुत कुछ सुना है मैंने इस बुक के बारे में। तो अभी तक मैंने इस बुक को पढ़ा तो नहीं है, लेकिन पढ़ूँगा ज़रूर। उसके बाद आ जाता है साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये बुक भी बहुत बढ़िया है। ऑलमोस्ट इस बुक को भी मैं पढ़ चुका हूँ। ऑडियो बुक के फॉर्मेट में मैं ऑलमोस्ट बहुत बार पढ़ चुका था इस बुक को। तो इसलिए मैंने इस बुक को 50% ही पढ़ा, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो ऑलरेडी मैं सुन चुका हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया, क्योंकि मैं पहले से ही ऑडियो बुक बहुत सुनता था। तो इस वज़ह से इसमें से जितनी कहानी थी ऑलमोस्ट मेरे को सारी पहले से ही पता थी। उसके बाद आ जाती है ये बुक, जो कि कई सारे लोग इस टाइटल को देख के पढ़ेंगे कि हाउ टू रीड अ बुक। ये एक मज़ाक लग रहा होगा कि आखिर ये क्या है? बुक, और वो भी इस चीज़ के ऊपर कि कैसे बुक को पढ़ें। तो जितना फ़नी इसका टाइटल है, उतनी खतरनाक ये बुक है, क्योंकि ये एक ऐसी बुक है जो कि मैंने देखा है कि कोई भी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन ये एक ऐसी बुक है जो कि आपको असली में ये बताएगा कि आखिर किस तरीके से किताब को रीड करा जाता है। इतनी डिटेल में आपको बताया जाएगा और आपको पता चलेगा कि आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि जब मैंने बुक रीड करना स्टार्ट करा था, तो मुझे पता नहीं था कि आखिर मुझे रीडिंग में प्रॉब्लम क्या हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको अपनी प्रॉब्लम को बताना आए, यानी आपको ये पता हो कि आखिर मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो इस बुक की मदद से मुझे ये पता चला कि आखिर मैं किस स्टेज ऑफ लेवल की रीडिंग पे हूँ एंड कैसे मैं उसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो सिर्फ़ इस बुक की वज़ह से हुआ है। तो इस बुक के अंदर बहुत ज़्यादा इन डेप्थ है, ये ऑलमोस्ट 400 पेजेज़ की बुक है, जो कि एज़ अ रीडर बनना चाहते हैं उनको ये बुक मैं डेफ़िनिटली रिकमेंड करूँगा। ये बुक के अंदर बहुत इन डेप्थ नॉलेज है कि आखिर किस तरीके से आप अपनी रीडिंग स्किल को सुधार सकते हैं एंड जब कभी भी आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, तो किस तरीके से इस तरीके से पढ़ें कि वो ज़्यादा देर तक आपके माइंड में सस्टेन करे। तो ये बुक बहुत बढ़िया है। मैं उनको रिकमेंड करूँगा जो कि एक रीडर बनना चाहते हैं। अब आ जाते हैं मेरी सबसे आखिरी बुक, जो कि है 22 इम्यूटेबल लॉ ऑफ मार्केटिंग। ये बहुत बढ़िया बुक है। सच बताऊँ तो ये बुक अंडररेटेड एंड बहुत बढ़िया बुक है। ये रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट में देखी थी इस बुक के बारे में, तो वहाँ से मैंने ये बुक को परचेज़ करा एंड मैंने इसके 3-4 लॉ ही पढ़े हैं अभी तक। अभी रिसेंटली परचेज़ बुक है एंड 3-4 लॉ पढ़े हैं एंड इसके अंदर इतने बढ़िया-बढ़िया लॉ हैं। तो अगर आपको भी मार्केटिंग का इंटरेस्ट है, आपको साइकोलॉजी बिहाइंड मार्केटिंग का जानने का बहुत बढ़िया शौक है, तो आप ये बुक ज़रूर पढ़ सकते हैं और ये बुक बहुत बढ़िया है। एंड इनमें से ऑलमोस्ट जितनी भी बुक आप देख रहे हैं, ये सारी बुक सेल्फ हेल्प बुक आती हैं। ये चीज़ सही भी होती है और गलत भी होती है, क्योंकि सेल्फ हेल्प हमें एक डोपामाइन देता है कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं, जबकि हम इम्प्रूव नहीं कर रहे होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि आपको ऐसा लगता है कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं कर रहे होते हैं। तो ये रहा मेरा बुक का कलेक्शन एंड फाइनली ये वीडियो का ऑलमोस्ट एंड आ चुका है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारा 2025 का गोल ये है कि हमें ये परचेज़ करना है। तो ये ऑलमोस्ट $2000 का कैमरा है, जो कि ऑलमोस्ट 160 का पड़ेगा हमें, 1,60,000 का। इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है जिसको मैंने वादा करा है कि वो ट्रेनिंग में जा रखा है इंडिया की, तो मैंने उससे एक वादा करा है कि जब वो आएगा तो मैं ये कैमरा खरीदूँगा। तो इसलिए ये पोस्टर मैंने यहाँ पर लगाया है एंड हमारा टारगेट है कि मुझे ये कैमरे को खरीदना है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि मैंने 2024 में खरीदी हैं एंड सच बताऊँ तो मैंने कोर्स एंड टूल्स को मिलाएँ अगर, तो ऑलमोस्ट मैंने 50,000 उसमें इन्वेस्ट करे हैं कोर्स एंड टूल्स के अंदर। टोटल इतना मैंने खर्चा कर चुका हूँ एंड सच बताऊँ तो इतनी मेरी इनकम भी नहीं थी, क्योंकि इसमें जो मैंने मनी इन्वेस्ट करा है वो मेरे इससे पहले का था, यानी 2023 का भी मनी था। इसमें वो इनकम भी है जो कि मैंने मोबाइल से अर्न करा था, जिसकी वज़ह से मैंने पीसी खरीदा, तो वो इसी साल खरीदा, तो इसलिए इतना मैंने खर्चा कर दिया है, जबकि इनकम इसकी आधी भी नहीं हुई है। सब चीज़ों की जर्नी स्टार्ट हुई थी एक मोबाइल से। 2019 में मैंने फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट करी थी इसी मोबाइल के थ्रू एंड इसी मोबाइल के थ्रू
मैंने फ़ोटो खींचना स्टार्ट करा था एंड मैंने ट्राई करा था उसे एज़ अ सर्विस के तौर पर बेचने का, लेकिन वहाँ पे मैं पूरी तरीके से फ़ेल हुआ। किसी ने मेरी सर्विस नहीं ली। मैंने इसी के अंदर फ़ोटो एडिटिंग एंड फ़ोटो खींचना सीखा एंड धीरे-धीरे करके मैं वीडियो की तरफ शिफ्ट हुआ एंड वीडियो की तरफ से मुझे जब पहला क्लाइंट मिला, तब से मैं पूरी तरीके से वीडियो एडिटिंग की तरफ शिफ्ट हो चुका था एंड वो सब कुछ मैंने इसी मोबाइल से स्टार्ट करा था, जो कि मैंने एक सेकंड हैंड परचेज़ करा था ऑलमोस्ट ₹5000 का। तो यही मैं आपको बोलना चाहूँगा फिर से कि जो लोग ये बहाना देते हैं कि हमें एक बढ़िया डिवाइस की ज़रूरत है। जी, ज़रूर आपको एक बढ़िया डिवाइस की ज़रूरत है क्योंकि एक बढ़िया डिवाइस आपको एक बढ़िया आउटपुट देता है। लेकिन आप ये बहाना नहीं दे सकते कि मैं ये चीज़ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक बढ़िया रिसोर्सेज़ नहीं है। क्योंकि मेरे नेटवर्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने मोबाइल से स्टार्ट करा एंड आज उन्होंने अपने लिए खुद का एक पीसी एंड खुद का एक सेटअप बिल्ड कर चुके हैं एंड सच बताऊँ तो वो मेरे से बहुत ज़्यादा बढ़िया ग्रो कर रहे हैं और उन सब की स्टोरी एक मोबाइल से स्टार्ट हुई है। तो ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने कभी अपने आप को बहाना नहीं दिया कि हमारे पास डिवाइस नहीं है। इन सब ने वो चीज़ें स्टार्ट करी एंड इन सब चीज़ में एक चीज़ कॉमन थी कि इन सब की वो ज़रूरत थी, इन सब की वो इच्छा नहीं थी कि इनको ये पैसे कमाने हैं, इन सब की ये इच्छा नहीं थी कि इनके पास एक सेटअप हो, इन सब की ये एक ज़रूरत बन चुकी थी, इसलिए ये सारी चीज़ें ये अचीव कर पाए। तो यही मैं आपको बोलूँगा कि आप किसी चीज़ को अचीव इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो अभी तक आपकी ज़रूरत नहीं है। तो उसको अपने डिज़ायर में बदलिए, उसको अपनी ज़रूरत में बदलिए, ऑटोमैटिकली आप उसकी तरफ काम करना स्टार्ट कर देंगे। एंड मेक श्योर जैसे कि मैं इतना सब कुछ बोल चुका हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि आप ये बोलें अपने पेरेंट्स को कि मुझे भी सेटअप चाहिए क्योंकि इसमें से जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, ये सारी चीज़ें मैंने खुद के पैसों से खरीदी है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी ऑडियंस है, वो सारी चीज़ें अपने बलबूते पे चीज़ों को लें एंड सच मानिए जब आप ये चीज़ खुद के पैसों से खरीदेंगे, तो आपको एक अलग फ़ील और प्राउड महसूस होगा एंड आप जब उसे यूज़ करने बैठेंगे, तो आपको अलग एक इमोशन जनरेट होगा एंड जिनकी फैमिली कैपेबल है ये चीज़ें खरीदने के लिए, वो तो खरीद सकते हैं, लेकिन जिनकी नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपने पेरेंट्स को फ़ोर्स करें इस चीज़ के लिए। तो इसी बात पे इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलता हूँ मैं आपको आगे वीडियो में जिसके अंदर मैं और बढ़िया कंटेंट आने वाला है इस साल।